एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। एकदम विदाउट नोइंग द एडवांस रूल ऑफ टेंस, टेंस इज इनकम्प्लीट। टेंस का बिना एडवांस रूल पढ़े टेंस अधूरा समझा जाता है। इसलिए चलिए हम लोग उसको कंप्लीट करें, इनकम्प्लीट नहीं रखें इसको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करने का मतलब उसको एडवांस रूल को पढ़ना पड़ेगा, और मैं उसको 8-10 रूल पढ़ा रहा हूं, और इसी रूल पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर क्वेश्चन रहेगा इस एडवांस रूल पर आधारित रहेगा। मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं आपको, आप देखेंगे। चलिए तो आज पढ़ रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट एडवांस। एडवांस रूल क्या है जैसा सुनिए। मतलब होता है कि किन किन चीजों को, किन किन बातों को हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं, वही कहलाता है एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इसको लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की विशेषता। तो विशेषता ही है रूल नंबर 1। अब क्या है जरा चलिए रूल नंबर 1 में बताने जा रहा हूं आपको कि किसी भी चीज का, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब सजीव हो या निर्जीव हो, विजिबल हो या इनविजिबल हो, विजिबल दिस जिसको देख सके आप या जिसको नहीं देख सके, टचेबल हो जिसको टच कर सके, और या अनटचेबल हो जिसको आप छू नहीं सकते हैं। चीजों की अवस्थाएं होती हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, टचेबल, अनटचेबल, विजिबल, इनविजिबल, ये सब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब सारी चीजें वस्तुओं की अवस्थाएं होती हैं। वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव, इन्हीं अवस्थाओं में से ही कोई ना कोई रहती है। तो चलिए, तो उन वस्तुओं की इनबॉर्न क्वालिटी मतलब जन्मजात गुण, जन्म से जो रहने वाला गुण होता है वो गुण, या परमानेंट क्वालिटी अस्थाई गुण, कोई वस्तु होता है जिसमें अस्थाई गुण होता है वो, या जनरल क्वालिटी सामान्य गुण जो किसी वस्तु को होती है, ये सब सारी चीजें आर एक्सप्रेस्ड, ये सब इनबॉर्न क्वालिटी, परमानेंट क्वालिटी, जनरल क्वालिटी आर एक्सप्रेस्ड व्यक्त किए जाते हैं बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से। समझ गए? ये सब चीजें होती है। अब इसका जैसे दूध उजला होता है, पानी ठंडा होता है, हवा ठंडी होती है, बंदर नटखट होते हैं। मैं इसमें चाचा मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको शायद समझ गए होंगे। ये सब सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। देखिए होता है क्या, अगर किसी वस्तु का आप इनबॉर्न क्वालिटी दर्शाते हैं, इनबॉर्न क्वालिटी जन्मजात गुण दर्शाते हैं, या कोई जनरल क्वालिटी दिखाते हैं जो उसका समान गुण होता है, किसी वस्तु का जो समान गुण होता है उसको दर्शाते हैं, या परमानेंट क्वालिटी दर्शाते जो एकदम अस्थायी गुण है भाई, वो बदल नहीं सकता है, ऐसी चीजों को अगर दर्शाते हैं हिंदी सेंटेंस के माध्यम से, तो हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में क्या रहेगा? होता है, होती है, होते हैं, होता हूं, इस लगाना था, या उसके बदले है, हूं, हो, ये सब भी लगा सकता है। ये सब तो ये सब हिंदी वाक्य में क्रिया के रूप में रहता है, ये सब रहता है, ध्यान रखिए। तो इस सब के लिए, ये सब जितनी क्रियाएं हैं हिंदी में, इसके लिए इंग्लिश में सामान्य तौर पर आप देंगे एम, इज, आर इत्यादि। इन क्रियाओं के लिए लाते हैं कौन? इन क्रियाओं के लिए हम एम, इज, आर लाते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि रूल ये हो गया कि परमानेंट क्वालिटी, जनरल क्वालिटी, इनबॉर्न क्वालिटी, इनबॉर्न जन्मजात गुण को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सामान्य तौर पर वर्ब के रूप में एम, इज, आर लाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ये चीज हो गया आपका। तो अब देखिए एग्जाम्पल आप देख लो भाई, एग्जाम्पल आपके सामने, फिर मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं, 10-20 सेंटेंस दे रहा हूं, आप बनाओ उसको। अब देखो, आदमी एक मरणशील प्राणी होता है आ गया, आदमी एक मरणशील प्राणी है। दोनों सेंटेंस आप हिंदी में लिख सकते, दोनों शुद्ध है, लेकिन अंग्रेजी में आपको होता है या है के लिए सिर्फ इज ही आएगा, यानी सब्जेक्ट तो मैन आ जाएगा, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि मैन, मैनकाइंड और ये सब के लिए इसके साथ आर्टिकल यूज हम नहीं करेंगे। जब उसको हम लोग एकदम यूनिवर्सल तरीके से लेते हैं, मन में एकदम कि जो पार्टिकुलर नहीं, उसको स्पेशलाइज नहीं करते हैं, खास मनुष्य, खास व्यक्ति के बारे में जब बात नहीं करते हैं, यूनिवर्सल जब स्टैंडर्ड में उसको लेते हैं, तब हम लोग आर्टिकल को नहीं देते हैं। तो जैसे मैन इज अ मोर्टल, मरणशील एनिमल मतलब प्राणी, जानवर, प्राणी। तो मैन इज अ मोर्टल, आप देख लो होता है के लिए भी इजी आ गया, मैन इज अ मोर्टल एनिमल। उसी तरह से देखिए, मानव सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है, मानव मरणशील प्राणी होता, ये उसका क्या कहेगा? एक समान गुण है उसमें, एक जनरल गुण। इंसान अगर पैदा लिया है तो वो मरेगा ही,
जो पैदा लेगा वो मरेगा, है ना। इसलिए आप देख लो, ये गुण है आपका इंसान में। मानव सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है, ये सही बात है, उसका एक जनरल कैरेक्टर है ना। तो मैन इज द वाइजेस्ट एनिमल, वाइज में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, मैन इज द वाइजेस्ट एनिमल। आप देख लो। फिर देखो, दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, उसका जनरल कैरेक्टर परमानेंट क्वालिटी है और इनबॉर्न क्वालिटी भी हो। दूध जब ये पैदा लेगा, मान लीजिए गाय भैंस से हम लोग जब ये दूध निकालते हैं थन से, तो वो व्हाइट के रूप में ही निकलता है। हम लोग व्हाइट बनाते नहीं है, तो उसका इनबॉर्न क्वालिटी है, वो जब लेगा दूध तो व्हाइट रहेगा और पॉइंट क्वालिटी भी है। और दूध को उसके हम उजलापन से ही पहचानते हैं। दूध का अगर थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो कहते हैं कि दूध अशुद्ध है, ये भाई इम्प्योर है। तो चलो भाई ठीक है। तो दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट। अब होता है के लिए बिकम नहीं देंगे, बिकम का यूज नहीं करेंगे, और उसका कब करेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं। जो होता है प्लीज, हवा ठंडी होती है, जनरल कैरेक्टर है, ये इसलिए होती है। एयर इज कोल्ड, आग गर्म होती है। फायर इज हॉट, आप ये दोगे। मैं मरणशील हूं, आई एम मोर्टल, मैं मरणशील हूं। तो पत्थर ठोस होता है, उसका पॉइंट क्वालिटी है। स्टोन इज सॉलिड, में ठोस। और बंदर नटखट होता है, जन्मजात गुण है, इनबॉर्न क्वालिटी है। तो आप ये देखो, सॉरी अंतर लगा दीजिए। मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर दूं, आ लगा दो। अ मंकी, MONK, अ मंकी या द मंकी इज नॉटी, बंदर जन्म नटखट होता है, चूंकि उसका जन्मजात संस्कार होता है। ये सब हुआ आपको, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। एम वीजा भी यूज तो करते हैं प्रेजेंट में हम लोग इसको पॉइंट क्वालिटी को दर्शाने के लिए, लेकिन हम लोग हैज हैव का भी यूज करते हैं हम लोग कुछ क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को दर्शाने के लिए, उसके अस्थायित्व, अस्थायी गुण को दर्शाने के लिए। ये सब कुछ चीजें हैं जिसको मैं, वो भी आप एग्जांपल देख लो। चलिए भाई ठीक है, ये हो गया एमिजार से भी और हैज हैव से भी दर्शाते हैं। कब दर्शाते जा रहे हैं, ये एग्जांपल मैं उसका भी दे देता हूं आपको। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम हैज हैव से भी दर्शाते हैं। प्रेजेंट में के परमानेंट माने सॉरी, किसी भी वस्तु की क्वालिटी को, किसी कैरेक्टर को आप हैज हैव से भी दर्शा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आती है, जैसा देख लीजिए एग्जांपल। गाय को जन्म से ही 2 आंखें होती हैं। चलिए, द कॉ हैज 2 आईज, सॉरी आईज, EYES, आईज बाय बर्थ, मतलब जन्म से। अब देखिए यहां हैज आ गया, जो आंखें होती है के लिए हैज आ गया, और होती है मैंने रखती हैं, यही सेंस हो गया। आप देख लो उसको वहां। अब जैसे इंसान को जन्म से ही बुद्धि होती है, तो मैन हैज विजडम बाय बर्थ, देखिए यहां हैज आ गया, होती है के लिए। ऐसा होती है मैंने रखने के सेंस में आ जाता है। यहाँ होना का अर्थ अगर रखना हो जाए, के पास होना हो जाए, तो हम हैज का यूज करेंगे परमानेंट क्वालिटी को दर्शाने के लिए, जनरल क्वालिटी को दर्शाने के लिए, इनबॉर्न क्वालिटी को दर्शाने के लिए। ध्यान रखिएगा। चलिए अब लिखिए, मुझे जन्म से 22 उंगलियां हैं, 20 उंगलियां होती, मुझे 22 उंगलियां हैं। तो क्या लिखें, आई हैव उंगलियां हैं, है देख लिए, है के लिए है के लिए हैव आ गया। आई हैव 22 फिंगर्स बाय बर्थ, जन्म से। और फिर अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा तो अलग हो जाता है। यहां देखिए, मानव जन्म भर संपत्ति रखता है, जिंदगी भर संपत्ति रखता है। मैन हैज रखता है, डायरेक्ट हैज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैन हैज प्रॉपर्टी होल लाइफ, जिंदगी भर वो संपत्ति रखता है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि इनबॉर्न क्वालिटी, प्रोवाइड क्वालिटी, जनरल क्वालिटी को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं, और उसके लिए हम हैज, एम, इज, आर और हैज हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आगे हम बताने जा रहे हैं और भी आप इसके लिए और भी यूज, प्रेजेंट भी यूज करें। आप V1 V5 भी एक्टिव करो, पैसिव करो, डू करो, डज करो, जो भी विशेष परिस्थिति में हो जरूरत पड़े तो आप सभी वर्ब का यूज कर सकते हैं, बट प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए। तो चलिए, अब मैं याद आपने देख लिया। अब चलिए मैं कुछ सेंटेंस आपको देता हूं, प्रैक्टिस करो भी, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं देख लेता हूं। चलिए, हम कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, अब बनाइए, सारे बच्चे बनाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए, आप आराम से लीजिए, पहले बना लीजिए। और मैं यहां आंसर दे दिया हूं 1 to 20 तक, मैं सबका आंसर दे दिया हूं, और उसी हिसाब से आप सारे लोग बनाए, एकदम आराम से बनाइए। और यही देखिए, आप जान लो, जस्ट यू इमेजिन कि आप टेस्ट दे रहे हो। मैं जो पढ़ाया हूं उसी पर आधारित क्वेश्चन है, देख लो। द क्रॉ इज डैश, क्रॉ इज, अब यहां ब्लैक है, मैन, ये सब दिया हुआ है। आप साइड बना लो, बनाने के बाद आप आंसर से मिला लो। अब देख लो, सारी चीजें है दिया हुआ, कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से देख सकते हैं, है ना।
और आंसर से मिला लो, ठीक है। बस आप सारे आंसर से मिला लीजिए। अगर इसमें आंसर के हिसाब से आप ठीक है तो ठीक है, अन्यथा अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में लिख दो उसको। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप लिखिए। तो चलिए बस आप इसको बना करके मिला लो। अब मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन देता हूं हिंदी में, अब उसे अंग्रेजी बना लो। अब बच्चों को एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया गया है, और मैं अब आपको उसी पर पीछे एक सेट दिया था, पीछे से फिर दिया दे रहा हूं मैं। आप इस सारे 21 सेंटेंस हिंदी सेंटेंस हैव बीन गिवन हियर बिफोर यू, आपके सामने 21 सेंटेंस दिया गया है। आप सारे सेंटेंस को लिखो और इसकी इंग्लिश बनाइए, तब मेरे द्वारा दिए गए आंसर से मिलाइए, वैसे नहीं। आप टेस्ट दो, मैं टेस्ट ले रहा हूं और अपने आप को एसेस करो, है ना। ये देख लो, बहुत अच्छा सेंटेंस सब दिया गया, और सब में इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंट क्वालिटी है, जनरल क्वालिटी है, इनबाउंड क्वालिटी है, सारी चीजों को एक जनरल कैरेक्टर दिखाया गया है। ये सारी चीजें यहां दी गई है। आप इस बारे सेंटेंस बनाइए, मैं देखता हूं, फिर इसका मैं आंसर दे रहा हूं, आप आंसर से मिला लोगे। और कोई प्रॉब्लम अगर है, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में लिखो। चलिए, थैंक यू। मिलाइए, आप बनाइए। पीछे जितनी हिंदी का सेंटेंस दिए थे आपको, लगभग 21 सेंटेंसेस, और उसकी इंग्लिश आप बना लोगे। अब बना करके उसके बाद आप इस आंसर से मिलोगे। मैं दे दिया हूं आंसर, ध्यान रखिएगा। आप यहां आपको कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। यहां आप देखो, एडेप्टेशन एंड रिकंसिलिएशन इज मैंने दिया, चूंकि ये दोनों भाववाचक संज्ञा है, दोनों को हम लोग मिला के चल रहे हैं। एक दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर एक या दो अगर सब्जेक्ट बनते हैं इनसे जुड़ करके, तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब ला सकते हैं, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब दिया। अगर आप आर देते हो तो ये अलग अलग समझा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो। उसी लेबर एंड स्ट्रगल मैंने इज लाया, चूंकि दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और दोनों को मैं एक मान के चल रहा हूं। अगर आप इसको अलग अलग मान के चलोगे तो आर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें ठीक ठाक है। ये म्यूचुअल, म्यूचुअल नहीं बोले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझदारी, इस इंग्लिश मैंने दिया है। सॉलिडारिटी मैंने मजबूती, आप देख लोगे वहां, सॉलिडारिटी मैंने मजबूती होगा। और एडेप्टेशन ये दिया है, अनुकूलता। और रिकंसिलिएशन सामंजस्यता, उसके लिए ये दिया, मैंने दे दिया है। और बाकी सारे एसिमिलेशन है, ये ASSIMILATION, एसिमिलेशन होता है संगम, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का सनीम्स है वो। और बाकी सारी चीजें हैं। मोमेंट्री में क्षणभंगुर होता है, चलने वाला होता है, बदलने वाला होता है। रिजर्वायर, RESERVOIR, रिजर्वायर बना होता है ये स्टोर, भंडार। और पोजिशन यहाँ दिया मैंने, परिस्थितियां, परिस्थितियों का पोजिशन दे दो या सिचुएशंस दे दो, आपको जो देना है दे दो। चेंजेबल, परिवर्तनशील। बर्थ राइट बना होता है जन्म सिद्ध अधिकार। लिबर्टी बना होता है आजादी। मीक बना होता है सीधा सपाटा एकदम, है ना, इसलिए मीक मैं दे दिया हूं। माँ दया की प्रतिमूर्ति होती, दया का काइंडनेस मैंने दिया, दयालुता नाउन के रूप में इसको यहां लाया। और यहाँ आइडल मतलब मूर्ति होता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, प्रेजेंट उपस्थित, ओमनी सर्व, सब जगह रहने वाले जो चीज है, यानी गॉड है, वो सब जगह सिर्फ गॉड ही रह सकता है, इसलिए ओमनी प्रेजेंट उसके लिए मैं लाया हूं। और बुल मैंने वरदान होता है, और उसके बाकी होली मैंने पवित्र होता है। और सारी चीजें आपको सिंपल सिंपल वर्ड सब है, मेरे ख्याल से आप देख लिए होंगे। और सारे इंग्लिश को हिंदी को बनाओ और इंग्लिश मिलाना। मैं आपको आज एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल 1 पढ़ाया, उस पर सारा रूल मैंने दिया, उस पर मैंने प्रैक्टिस सेट दिया आपको ढेर सारे इंग्लिश का मैंने ब्लैंक्स मैंने दिया, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन दिया, हिंदी टू इंग्लिश दिए। आप या इसी इंग्लिश से हिंदी बना लो, इसी इंग्लिश को पहले इंग्लिश से हिंदी बना के मिलो, या हिंदी को इंग्लिश से बना के मिलो। चलिए, हम लोग इसको देखा। अब एडवांस रूल नंबर 2 अगले वीडियो में आपके साथ। और लो, मैं 8-10 रूल पढ़ाने जा रहा हूं। एक भी क्वेश्चन पर अगर कमेंट पूछेगा, ब्लैंक से पूछेगा, ट्रांसलेट पूछेगा, तो आपको नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए भाई, आप थोड़ा सा जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर दे यार, सब्सक्राइब करते हो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए कुछ काम कर रहे हो। अरे यार चल, ठीक है, हम लोग मिल के बढ़ते हैं। तो अब वहां बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं बताऊं बच्चों को। चलिए, और ऐसे जो बुजुर्ग लोग कोई टीवी देख, अब मेरा वीडियो देख रहे हो, या ऐसे टीचर लोग, तो उनको भी भाई आदाब, सलाम, सत श्री अकाल,
नमस्कार, प्रणाम। चलिए अब तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना।